हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आपका अपना संदीप डांगी उत्थान साइंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपन जेट के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से एक काफी इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। ब्लड क्लोटिंग, यानी कि रक्त का थक्का या रक्त स्कंदन। रक्त का थक्का कैसे बनता है, कौन कौन से फैक्टर इसमें काम आते हैं, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है इस प्रोसेस के अंदर, जो लिक्विड यानी कि जो लिक्विड ब्लड होता है वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि जो लिक्विड फॉर्म है ब्लड की वो जेल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। जो क्लोटिंग यानी कि स्कंदन का जो टाइम होता है दोस्तों, वो होता है नॉर्मली 2 से 8 मिनट, यानी कि एवरेज कितना हो गया, 6 मिनट हो गया। उसके बाद में इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स काम आते हैं, वो सबसे पहले फैक्टर अपना विटामिन के। विटामिन के, तो विटामिन के क्या क्या काम करेगा, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है। संश्लेषण में सहायक होता है किसके, प्रोथ्रोम्बिन के संश्लेषण में सहायक होता है। उसके बाद में एक हार्मोन आता है काइनिन हार्मोन। तो जो काइनिन हार्मोन होता है वो ब्लड क्लोटिंग के यानी कि रक्त स्कंदन के टाइम को क्या कर देता है दोस्तों, कम कर देता है। अगर वो पांच यानी कि जैसे मान लो कि किसी इंसान के अंदर 10 मिनट के अंदर ब्लड यानी कि रक्त का थक्का बन रहा है, तो वहां पे ये जो काइनिन हार्मोन आ जाएगा और उसके जो उसका टाइम क्या होगा, कम कर देगा दोस्तों। उसके बाद में बात करें, 13 फैक्टर्स होते हैं जो कि काफी इंपोर्टेंट होते हैं, उनको रोमन नंबर से अपन डिनोट करते हैं। अब कौन कौन से रोमन नंबर हैं और इन सबका सिंथेसिस जो फैक्टर्स होते हैं 13, इन सबका सिंथेसिस कहाँ पे, लीवर यानी कि यकृत के अंदर इनका संश्लेषण होता है। उसके बाद में कौन कौन से हैं आपको एक ही फैक्टर को याद रखना है, 4 वाला। कि फैक्टर नंबर जो रोमन नंबर 4 से किसको डिनोट कर रहे हैं अपन, कैल्शियम आयन को। किसको, कैल्शियम आयन को डिनोट करते हैं दोस्तों। उसके बाद में बात करें अपन नेक्स्ट, कि इसके लिए एक थ्योरी दी गई थी जिसे अपन मैकफार्लेन थ्योरी के नाम से जानते हैं, और इसके सामान्य पद है 3। सबसे पहले इसके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब कि मान लो अपने कहीं पे भी शरीर में चोट लगी, तो वहां पे जो टिश्यू हो जाता है वो डैमेज हो जाता है। तो उससे एक एक्जो एक्जो थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण होगा, यानी कि सिक्रेशन होता है। और उसी तरह प्लेटलेट्स होती है, उनमें एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावण होता है, यानी कि सिक्रेशन होता है। डैमेज टिश्यू से एक्जो और प्लेटलेट से एंडोथ्रोम्बोप्लास्टिन का। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में बात करें, ये कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर किसको एक्टिवेट करते हैं, प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम को। जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है एक्सो और एंडो, वो कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर प्रोथ्रोम्बिन या थ्रोम्बोकाइनेज को एक्टिव करते हैं। और आपको पता है जहां पे भी एज वर्ड लग जाए उसका मतलब वो एंजाइम है। और सारे के सारे एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। फिर जो प्रोथ्रोम्बिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन असक्रिय होता है, वहां पे प्रोथ्रोम्बिनेज या थ्रोम्बिकाइनेज उसको कैल्शियम आयन की प्रेजेंस के अंदर थ्रोम्बिन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि सक्रिय हो जाता है। प्रोथ्रोम्बिन निष्क्रिय फॉर्म होती है, थ्रोम्बिन सक्रिय फॉर्म होती है। अब उसके बाद में ये भी कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि एक जो फाइब्रिनोजन है वो सोल्यूबल होता है, जबकि फाइब्रिन क्या होता है दोस्तों, इनसोल्यूबल। और जैसे फाइब्रिन का फॉर्मेशन होगा ब्लड क्लोटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसके बाद में बात करें हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज, बात करें एक यहाँ पे अपन कैल्शियम है। तो इस बार जेट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा इलेमेंट होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लोटिंग होती है, या फिर कौन सा इलेमेंट जो ब्लड क्लोटिंग में हेल्पफुल होता है। तो कौन सा इलेमेंट होगा, कैल्शियम है। और उसके अलावा कौन सा फैक्टर होता है, ये 4th नंबर का रोमन फैक्टर होता है। ठीक है। अब बात करें अपन, किससे रिलेटेड एक डिजीज होता है, हीमोफीलिया या रॉयल डिजीज। अब हीमोफीलिया मतलब इस डिजीज के अंदर क्या होता है, जो ब्लड क्लोटिंग होती है वो होती नहीं है। मतलब नॉर्मली ये टाइम क्या होता है, इसका चलता रहता है। अगर आपको चोट लग गई तो ब्लड बाहर निकलता ही रहेगा। ठीक है। अब रॉयल डिजीज इसलिए इसको कहते हैं क्योंकि जो विक्टोरिया महारानी थी उसके अंदर ये डिजीज मिला सबसे पहले, उसी के अंदर पता चला। ब्रिटिश जो क्वीन थी उसमें पता चला, इसलिए इसको, वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करती है, इसलिए इसको रॉयल डिजीज के नाम से भी जानते हैं अपन। ठीक है, हीमोफीलिया रॉयल डिजीज। इन दिस डिजीज ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस डज नॉट टेक प्लेस और ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस टेक मोर टाइम। यानी कि इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, हीमोफीलिया डिजीज के अंदर जो ब्लड क्लोटिंग टाइम है वो नॉर्मली बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब अब उसमें काफी टाइम लग जाता है, या फिर ब्लड क्लोटिंग होगी भी नहीं। क्योंकि अगर ब्लड क्लोटिंग नहीं हो रही तो वहां से क्या होता है, जो ब्लड होगा वो निकलने लग जाएगा, काफी ज्यादा अमाउंट में निकल जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद में बात करते हैं, एक अपने पास आता है हिपेरिन। हिपेरिन होता है दोस्तों एक प्रतिस्कंदकारी होता है, प्रतिस्कंदकारी। अब प्रतिस्कंदकारी का मतलब क्या होता है, देखो दोस्तों, एंटीकोगुलेंट एलिमेंट्स
यानी कि ये ब्लड के क्लोटिंग को जमने नहीं देगा, मतलब ब्लड क्लोटिंग नहीं बने देगा। इसके वजह से क्या होगा, रक्त का थक्का बनेगा ही नहीं, रक्त बहता रहेगा दोस्तों। उसके बाद में इट ब्लॉक्स द ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस, जो ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस होती है उसको ये ब्लॉक करने का काम करता है, कौन, हिपेरिन। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।